आर्चरी एक ऐसा गेम है जो कि आरा के लिए अभी उभरता हुआ एक गेम है और इसमें आरा के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो काफ़ी आगे जा रहे हैं और राज्य स्तर पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर इसको आरा का नाम काफ़ी ऊंचा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस गेम के बीच हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो आपस में भाई बहन हैं। तीन भाई बहन आरा के हैं, एक ही परिवार के रहने वाले तीनों भाई बहन हैं और तीनों ही आर्चरी का गेम खेलते हैं। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में ट्रेनिंग लेते हैं और ये तीनों भाई बहन एक से बढ़कर एक तीरंदाज हैं। इन तीनों में से आप जज करना मुश्किल है कि कौन बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम खेलता है और कौन खराब खेलता है, क्योंकि तीनों ही एक से बढ़ के एक गेम खेलते हैं और अच्छा से अच्छा तीरंदाजी करते हैं और बड़ा से बड़ा टूर्नामेंट में शामिल होकर के कई बार नेशनल लेवल पर मेडल ला चुके हैं। ये भाई बहन है धीरज और पूजा। एक इनकी बहन अभी बाहर गेम खेलने गई हुई है, नेहा। नेहा अभी मौजूद नहीं है। हम इन लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग खेलना शुरू किए थे और इन लोगों का क्या आगे का ड्रीम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी रॉय है। मैं 18 साल की हूँ। मैं 2017 से आर्चरी करती हूँ और मेरे पापा का नाम ध्रुवनाथ रॉय है। और मैं यहाँ पे मतलब आती तो नहीं थी, पर मेरे सबसे पहले मेरे भाई ने स्टार्ट किया था आर्चरी। फिर पापा ने बोला कि मोहल्ले में कोई भी लड़कियाँ स्पोर्ट्स नहीं करती है, तो मैं चाहती हूँ मेरी दोनों बेटी स्पोर्ट्स करे। फिर मैं और दी एक साथ ज्वाइन किए थे। हम लोग आते थे रेगुलर, मतलब नहीं आते थे दोनों टाइम, पर एक टाइम प्रैक्टिस करते। फिर हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा, हमने प्रैक्टिस किया, हमें अच्छी कोचिंग मिली। फिर हमने भी नेशनल खेला और मेरे पापा का भी कहना था कि इस लाइन में गए हो तो इंटरनेशनल तक का सोचो और ड्रीम बना लो कि अब इंटरनेशनल खेलना है। हमारे पापा भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे भाई बहन में भी अच्छी बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को समझते हैं। अगर उसे कुछ नहीं आता तो हम एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं, बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। हाँ। तो ये जो गेम का माहौल है ये फील्ड में ही रहता है या घर में भी रहता है आप लोग के बीच? नहीं, ज़्यादा तो नहीं रहता है, मतलब फिर भी रहता है। एक दूसरे को कुछ समझाना हो, कुछ डाउट हो तो हम एक दूसरे को क्लियर करते हैं। और अभी तक क्या-क्या आप लोग का तीनों भाई-बहन का अचीवमेंट है? मेरा कुछ भाई बताइए। 5 मेडल ले चुका है और मेरा एक सिल्वर मेडल है देहरादून में 2021 में। और मेरी बहन भी मतलब नेशनल खेली है, यूनिवर्सिटी गेम भी खेली है और मैं भी 7-8 नेशनल खेली हूँ। क्या इसके बारे में बताइए आप? पहले तो मेरा नाम धीरज कुमार राव है। मैं पहले आर्चरी ज्वाइन किया था 2016 में। मैं घर पे बैठा था, पापा मतलब आते थे सुबह में टहलने के लिए, तो वो देखते थे ये सब गेम, तो वो बोले मेरे को घर पे जाके कि तुमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में। तो मैंने बोला कि मेरे को आर्चरी सीखना है। मैं आर्चरी पे यहाँ आया, लेकिन मैं रेगुलर नहीं रहता था क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था कि बहुत हार्ड है, बहुत मतलब बहुत ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो एक ही टाइम आता था। फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट जगा तो मैं भी रेगुलर दोनों टाइम आने लगा। दोनों टाइम आया तो प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस हुआ तो नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ तो 2021 में मेरा 4 मेडल है, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर। और उससे पहले एक 2020 में था गोल्ड मेडल एसजीएफआई में। तो भाई आपकी बहनें 2 बहनें भी आपके बाद आपको जॉइन की, वो क्यों की? वो मैं जाता था तो ये दोनों मैट्रिक पास हो गई थी, तो ये घर पे बैठ के मतलब सिर्फ पढ़ती रहती थी। तो पापा बोले कि पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा स्पोर्ट्स भी कर लो। तो पापा देखे कि मैं आर्चरी सीखता हूँ तो इन लोगों को भी बोले कि तुम्हें आर्चरी सीखना है, तो दोनों बोले कि हाँ। तो ये मेरे 2 साल बाद आर्चरी ज्वाइन कर ली। अच्छा, अभी ये दोनों भी अच्छा कर रही हैं हाँ, तुम्हारे दोनों साथ। अच्छा, दोनों का मतलब नेशनल बहुत खेली हैं। और एक मेरी बड़ी बहन है, वो उनका जूनियर में सिल्वर मेडल है। अब इनके कोच भी हैं जो इन लोगों का प्रशिक्षण देते हैं। इनसे भी इन लोगों के बारे में जानते हैं। आपके यहाँ 3 भाई-बहन एक ही परिवार से आकर के खेलते हैं और नेशनल गेम भी कई बार खेल चुके हैं। इन लोगों के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? वाले ने इनको भी बोल दिया कि ये आर्चरी नहीं कर सकते हैं। एक समय ऐसा आया कि धीरज कुमार जो हैं सर्विसेज को खिलाड़ी को एकदम बुरी तरह से हराया, जहाँ के लोगों ने इनको बोला था कि ये आर्चरी नहीं कर सकता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये हमारे पास जो 3 खिलाड़ी हैं, तीनों ही बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। एक चीज़ का हमेशा कमी रहता है, वो है इनका फाइनेंशियल। इसकी वजह से आज यहाँ जो दिख रहे हैं तो इसके वजह से, नहीं तो ये खिलाड़ी बहुत ही ऊपर लेवल के थे और हमसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी इनको बहुत सपोर्ट किए हैं। आज के ज़माने में इतना बड़ा गर्जीवन कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अपने 3 बच्चे हैं,
तीनों को ग्राउंड तक पहुंचाना, यहाँ से लेकर के जाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक कोच कुछ नहीं कर सकता जब तक गार्जियन का सपोर्ट ना हो। मेन गार्जियन का सपोर्ट है और मेरा सपोर्ट है ही। अगर सरकार का सपोर्ट हो जाए तो ये खिलाड़ी देश के लिए निश्चित ही मेडल लेते आएंगे। आपने सुना कि किस तरीके से इनके जो कोच हैं वो इनकी तारीफ के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं। इनका कहना है कि जो आर्चरी का गेम है ये काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स इसके आते हैं और इनके पापा जो है वो प्राइवेट शिक्षक हैं, तो वो इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं क्योंकि बहुत महंगे आते हैं। और कोच भी जो है वो अपने पॉकेट से लगा करके इनको इक्विपमेंट्स दिलाते तो हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं दिला पाते हैं। तो इन लोगों का सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि ये तीनों भाई-बहन ही बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही मेहनती हैं। अगर सरकार थोड़ा-सा ध्यान इन पर दे दे, तो ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल लाने में सक्षम है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।